हरियाणा में होने वाले एसआईआर यानी कि स्टेट इलेक्शन रोल में विशेष अभियान को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। एसआईआर जिसमें नए वोट जोड़े जाते हैं और फर्जी वोटों को हटाया जाता है। इसी सिलसिले में होटल विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से एक विशेष BLA2 प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को मतदाता सूची के काम में सतर्क रहने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना था। इस अवसर पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और हरियाणा पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर हमलावर नजर आए। बता दें, करण सिंह दलाल और उदय भान ने BLA2 को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार और बंगाल की तर्ज पर यहां भी कांग्रेस समर्थकों को वोट काटने और अपने फर्जी वोट के लिए पूरा जोर लगाएगी और बंगाल और बिहार में जैसे सत्ता हथियाई थी, हरियाणा में भी ऐसा ही खेल करने की तैयारी में, लेकिन हमें हर बूथ पर तैनात रहना होगा। कार्यक्रम के दौरान करण दलाल और चौधरी उदय भान ने भाजपा सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाई। करण दलाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने SIR के माध्यम से हमेशा विपक्षियों के सही वोटों को गलत तरीके से काटने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से मिली भगत करके बंगाल, बिहार और अन्य राज्यों में सत्ता हथियाने का खेल खेला। पूर्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की कहा कि कांग्रेस हमेशा देश के संविधान को मानने वाली पार्टी रही है। हम चाहते हैं कि राज्य में निष्पक्ष तरीके से मतदाता सूची का काम हो, लेकिन हमारी टीम को ये नजर रखनी होगी कि किसी भी असली वोटर का नाम न कट पाए और न ही किसी फर्जी या फिर गलत वोट न बन पाए। करण दलाल ने कहा कि हमारे BLA2 हर बूथ पर BLA के साथ काम कर रहे हैं और अगर BLA कोई फर्जी वोट बनाता है या सही वोट को काटता है तो उस पर आपत्ति जताएं और फिर भी नहीं मानते तो हमें सूचना दें, हम उनका इलाज करना जानते हैं और कहा कि जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। होडल विधानसभा चुनाव क्षेत्र के हमारे जो BLA2 की बैठक हमारे अजीज भाई देवेश कुमार जी ने बुलाई थी। यहाँ चौधरी उदयभान जी, मैं और भाई हमारे नेत्रपाल राणा जी, हम सभी आए हैं। और यहाँ जो होडल के सभी हमारे साथियों ने, आपने देखा है कितना उत्साह उनके अंदर इस बात का बना हुआ है कि जो होडल के साथ गलत वोटर लिस्ट बना करके जाति की गई, होडल में जीते हुए चुनाव को जिस तरीके से बीजेपी ने बेईमानी से जीतने का जो काम किया, उन ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, उसके लिए ये जो SIR का अभियान चल रहा है, इस SIR के अभियान में हालांकि हमें अफसोस है जितनी शर्तें लगाई गई हैं वो सारी बेतुकी शर्तें हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये वोट बनाने वाले लोग इस देश के नहीं, बाहर से आकर के यहाँ बसने जा रहे हैं। ये जिम्मेवारी SDM की होनी चाहिए थी, जहाँ कानून बना करके कहा जाता है कि अगर कहीं गलत वोट विधानसभा चुनाव क्षेत्र में होगी या कोई सही वोट नहीं बनेगी तो दोनों ही सूरतों में SDM जो RO विधानसभा चुनाव क्षेत्र का होता है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब इतनी शर्तें, लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कमेरे वर्ग के लोगों को सारे काम छोड़ करके पहले टेलीफोन खरीदने पड़ेंगे, फिर अपने फ़ोटो खिंचवाने पड़ेंगे, फिर उनको जा करके साबित करना पड़ेगा कि हम वो लोग हैं जिनका वोट बनना है। तो एक इतना इन्होंने ये जालसाजी का काम SIR के थ्रू यहाँ हरियाणा में जो कर रहे हैं, कांग्रेस मिलकर के तैयारी कर रहे हैं कि इनकी जालसाजी कामयाब ना हो और जो सही हकदार लोग हैं उनका वोट बनेगा। जो नकली वोट और जो बाहर के बीजेपी के लोग यहाँ दूसरे प्रदेशों के लोगों के वोट बनाने का बीजेपी ने जो एक रिवाज बनाया है उसको रोकने का काम करेंगे। और अगर कोई अधिकारी, कोई BLO इसमें शरारत का काम करेगा तो हम उनका भी विरोध करेंगे और उनका भी इलाज करेंगे। जितनी भी धांधलियाँ जो इलेक्शन कमीशन की हिदायतों के मुताबिक रिकॉर्ड को संभाल करके रखना होता है, जो इलेक्शन पटिशन में एक कानून है कि आप उस सारे रिकॉर्ड को संभाल के रखेंगे, इन्होंने पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बेईमानी की है, चाहे वो बंगाल है, बिहार है, हरियाणा है, हर जगह इन्होंने रिकॉर्ड को खराब करने की कोशिश की है। और बंगाल में तो सीमाओं को लांघ करके उस रिकॉर्ड को ही जलाने का काम किया। ये साबित करता है कि भाजपा इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके और सारे सबूत मिटा करके अपनी बेईमानी को, ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगे हुए। कल से जैसा कि SIR प्रक्रिया शुरू कर रही है यह सरकार, इलेक्शन कमीशन, तो उसमें अपने जो BLA2 जो हमने ड्यूटी लगाई है हर बूथ पर बिल्कुल सजग रह करके कि कोई जो इनका षड्यंत्र जो कामयाब ना हो
जो जिस तरह से SIR को एक हथियार बना करके बंगाल को लूटा गया, बिहार को लूटा गया, पूरा सरकारी चोरी कर ली गई, इसी तरह के षड्यंत्रों को रोकने के लिए आज की ये मीटिंग बुलाई है। उनको वर्कशॉप में पूरी तरह से एक एक मुद्दे पर काफ़ी समझाया है, ब्रीफ किया है पूरी तरह से। और हमारे जो सजग कार्यकर्ता हैं, इनके किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और ये आज जो देश में हालात बना रखे हैं, जो एक इस इलेक्शन कमीशन का बीजेपी का एक गोद में जाने की वजह से आज जो देश का जो लोकतंत्र खतरे में हो रहा है, जो डेमोक्रेसी पूरी खतरे में बनी हुई है, आज उसके लिए सजग करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आपने अपनी पार्टी जो कहा, हमने सारे हर बूथ पर हमने अपने BLA 2 नियुक्त किए हैं। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ज़्यादा भी होगी। हमारे तो हर बूथ को 15 लोगों के बाद टीम बनी हुई है। हो जाएगा। BLO गड़बड़ी करेगा तो BLO का इलाज किया जाएगा। और BLO तो ज़्यादातर तो कोई ऐसी हिम्मत करेगा नहीं। जो असल में प्रशासन के जरिए SDM और तहसीलदार के जरिए जो गड़बड़ की जाती है और वहाँ बैठ कर के जो OTP मांग लिया जाता है BLO को दबाव डाल करके, उससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और फिर हम देखेंगे किस तरह से है। आज हमारे नोटिस में है सारी चीज़, हमको समय है। कोई भी किसी तरह की जो साजिश है, कोई षड्यंत्र है, उसको हम कामयाब नहीं होंगे।